हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। आशा करती दुआ करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और बताओ कैसे हो, घर पे सब कैसे हैं, कॉलेज स्कूल ऑफिस सब जगह सब कैसे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स को डिफरेंट एज ग्रुप के लोग देखते हैं। कॉलेज वाले भी हैं, ऑफिस वाले भी हैं, ससुराल वाले भी हैं। तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। आशा करती हूँ नहीं है तो हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, सब कुछ बढ़िया कर दोगे। तो आज का तो डे मेरा बड़ा ही स्ट्रेसफुल शुरू हुआ। और पता आज मैं ये सोच रही थी वाई ऑलवेज किचन। मैं हमेशा किचन में ही क्यों शूट करती नजर आती हूँ। फिर मैंने ये एक्सेप्ट करा कि हाँ, मेरे डे की शुरुआत किचन से ही होती है, तो यहाँ से ही तो होगा मेरा व्लॉग भी शुरू। तो आज का बड़ा स्ट्रेसफुल रहा। एक तो जो बारिश हो जाती है ना रात को या सुबह, नींद ही नहीं खुलती। पता नहीं अजीब सी ठंड हो जाती है, अजीब सा लेजीनेस हो जाती है। मैं 7 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 7 बजे का बंद करके मैं सो गई। और मैंने कहा यार शेर, अब ये थोड़ी ना है कि तू स्कूल की छुट्टी कर लेगी। यहाँ यहाँ की स्कूल की छुट्टी हो जाएगी बच्चों की। फिर मेरा पापा बोला उठ उठ उठ, क्या कर रही है। फिर मैं उठी। फिर किया को भी उठाने में इसलिए मुश्किल हुआ क्योंकि थोड़ी सी ठंड थी। तो मैंने इसको फिर स्वेटर वगैरह पहना दिया। मैंने कहा ताकि थोड़ा सा वार्म फील करेगी तो शायद उठ पाए, अदरवाइज तो ठंड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर जब मैं उसको स्कूल लेने के लिए जा रही थी, मैंने ढूंढा अपना फोन और मेरा फोन ही नहीं मिल रहा है। सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह। फिर मैंने कहा ठीक है छोड़ो, ऐसे ही निकल जाते हैं, कोई नहीं, डेली का रूटीन है, क्या होगा। ठीक है, छोड़ के आई। फिर वापस से फोन ढूंढना शुरू करा, फोन कहाँ गया कहाँ गया। फिर मैंने सोचा कि ये मत सोच कि कहाँ कहाँ तू गई थी, ये सोच सब में ही देखना है, सब जगह ही देखना है। फिर मैं सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया कि चाहे मैं वहां पे 2 दिन पहले ही क्यों ना गई हूँ। हमारे यहाँ लॉन्ड्री रूम बंद हो गया, पता नहीं क्या लॉक है यहाँ के, खुल ही नहीं रहा है। 2 दिन पहले से याद है, लॉन्ड्री रूम गई थी मैं 2 दिन पहले, क्योंकि वो 2 दिन से खुल ही नहीं रहा है। मैंने राहुल को बोला, रात को शायद भूल गए थे, उन्हें सुबह 5 बजे कहीं जाना था। अब वो आएंगे, उन्होंने पहले फोन पे बता दिया कि भाई दाल वाल बना दो, खाना वाना बना दो, भाई मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने सोचा चलो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज करते हैं, देखते हैं यार यूट्यूब इंस्टाग्राम पे सब क्या चल रहा है। फोन लेके बैठे तो इन्होंने फोन कर दिया क्या है खाने के लिए। मैंने कहा है, अभी तो डिश शुरू हुआ है, अभी सोचेंगे, मैं नहाऊंगी, नहा के आके पूजा करूंगी, फिर कुछ शुरुआत होगी। कहते नहीं यार नहीं, दाल बना लो, कुछ बना लो, भूख लग रही है। मैंने खैर कल मेरा ही फास्ट था तो मैंने कहा चलो भूख तो मुझे भी लग रही है, तो मैंने सोचा दाल रख के जाते हैं, फिर आके छौंक लगा देंगे। लेकिन इतने में मेरी छोटी वाली दीदी आई शान आई, मम्मा मम्मा नहाई 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 नहाई। ये ना नहाने नहीं देती, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं डोर खोल के नहाती हूँ क्योंकि और कोई तो है नहीं। इसको अंदर आना होगा, तसल्ली करनी होगी तो कर लेगी, क्योंकि रोएगी नहीं, सो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन इसका अलग ही सीन हो गया था, इसने कर दिया था सुसु, और वो उसके ऊपर से स्लिप हो जाती है, इसलिए जहाँ करती है वो वहीं खड़ी रहती है। और वो चीज़ मुझे भी पता है, तो मुझे बस जल्दी से ड्रेसअप होके निकलना था, बच्चा मेरा खड़ा हुआ है, तो वो चीज़ स्ट्रेसफुल हो गई। हाँ, बड़े आ गया, आराम से सांस ली तो पता चला अरे दाल रख के गई थी फिर मैंने कहा अरे यार आज तो सब कुछ स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, फिर मैं पोछा वॉश करने लग गई। तो छोटी वाली दीदी को साथ में खेलना है, मैंने कहा आज तो ठंडा, आज नहीं खेलने दूंगी पानी से। फिर उसको चुप कराना, उसे मनाना वनाना, उसे टीवी में बिठाना। हाँ, इसको टीवी बिठाने के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ कम होती है। मुझे पता है अभी रोएगी नहीं, आएगी नहीं, कुछ बोलेगी नहीं। अब मैं सीधा बनाती हूँ दाल। बहुत हो गई है बात। कॉम्बिनेशन राहुल को बहुत पसंद है दाल का, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही तब खाई थी जब राहुल ने बनाई थी। मैंने कहा ये कौन सा, मूंग मसूर सुना है, मिक्स दाल सुना है, लेकिन ये मिक्स करते हैं ऑरेंज वाली को और ब्लैक वाली को। सरप्राइजिंगली टेस्ट भी डिफरेंट होता है, आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो यहाँ पे मुझे लगता है मेरी दाल ओवर कुक हो गई है, लेकिन मैं ट्रस्ट करती हूँ कि दाल कभी ओवर कुक नहीं होती। जितनी अच्छे से कुक होगी उतनी अच्छी लगेगी, दाल मखनी की तरह। तो अब बस मसाला मैं तैयार करने वाली, फिर चौक लगाने वाली। कल मैं ये नेल पेंट लेके आई थी, एक ऐसी है और एक वाइट कलर की थी। वाइट कलर की तो चलो फिर भी मैं फ्रेंच नेल पेंट का लगा लूँगी तो भी चल जाएगी, लेकिन ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड निकली, ये थोड़ी मैट है। ये कैसी लग रही है ना? इससे तो ये वाली फिंगर ज़्यादा बेटर लग रही है। मुझे नेल पेंट लगाना ही नहीं पसंद, इसलिए मैं इन दोनों को भी हटा दूंगी और बेटर है ऐसे ही रहे। कई बार ऐसा होता है कि ना हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएंगे कि बस आज तो खाना बनाने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है। ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन कोई चॉइस नहीं होती। लाइक कोई और नहीं है, किसी को कह नहीं सकते, बनाना है, करना है, फिर भी करना है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ,
मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ कि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो मैं प्राप्त बोलती हूँ चल यार बर्गर बना ले, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है करने की। लेकिन ठीक है यार, अब करना तो है ही, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, बच्चों को कौन पालेगा फिर। मैं अपने आप को ऐसे समझाती हूँ। और आज मैं बुक रीड कर रही हूँ, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन से बड़ी एक चीज़ होती है, वो क्या होती है मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी पहले छौंक लगा देती हूँ। क्या सब चीजें बंद करके रख देती है, बेचारी ऐसी ढूंढती रहती है। खोल लो, खेलो जो खेलना है। कि इसको नहीं हाथ लगाने देती, फिर मुझे दिखाती है कि देखो वार्निंग लिखी हुई है कि 0 to 3 ईयर्स तक के बच्चे इसको टच नहीं कर सकते। मैं खोलती हूँ, देखना कैसे खुश हो रही है टीवी देखते हुए, पता नहीं क्या मिल रहा हो जैसे। ये बंद कर दूंगी ना, ये मेरे पीछे पड़ जाएगी है। देख लिया मैंने ऐसे आपको खुश होते हुए, मम्मा के साथ भी हो जाएगा, खैर मम्मा के साथ भी होती है। यू आर अ हैप्पी चाइल्ड। तो मुझे बस इतना होता है कि लगातार देखती ना रहे, इसलिए बीच बीच में बंद कर देती हूँ मैं। यहाँ पे देखना, ये एक खीरा $2 का है, मीन्स INR बोले तो 100 रुपए का एक खीरा। और यहाँ पे सब्जियां बड़ी महंगी है। यही नहीं कि चलो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ करेंसी में तभी महंगी लग रही है, लेकिन यूजुअली अगर यहाँ की इनकम भी देखी जाए ना तो भी महंगी है यहाँ पे सब्जियां। अगर फ्रेश चाहिए तो भैया भाई बहुत ही महंगी, वरना तो फ्रोजन लो या ऐसे कोई ऑल्टरनेटिव देखो तो फिर भी काम चल जाता है। अगर फ्रेश ही लेनी है तो बहुत महंगी पड़ती है। तो मैं कभी ऐसे खाने के बहुत शौकीन थी, तो मैं घिया तोरी वगैरह सब कुछ ही खा लेती थी। और अब स्पेशली यहाँ आने के बाद तो सब चीजें बहुत मिस होती है। तो इसलिए जहाँ पे हो उस चीज को अप्रिशिएट करो और इंजॉय करो वहाँ का खाना। मैं ना अपने दांतों पे इतना प्राउड फील करती थी कि मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे कभी ठीक है अकल डांट आती है ना, मैंने कभी वो निकलवाई, ठीक है आती रहेगी, अब निकल रही है तो परेशानी तो होगी ना। कभी कोई ऐसे कुछ भी नहीं, दांतों में आज तक मैंने कुछ भी नहीं हुआ था ना, मैंने कभी कुछ करवाया था। प्रेगनेंसी के बाद ये हुआ कि मेरे गम स्वेल हो जाते थे, अब पता नहीं क्यों, ऐसे नहीं हमेशा ही रहते थे लेकिन बीच बीच में स्वेल हो जाते थे, और शान के बाद ही हुआ, जब डिलीवरी के बाद। तो फिर मैंने जाके चेक कराया, मैंने कहा ये इतने हो जाते हैं कि समटाइम्स अगर मैं मिर्च वाली चीज़ खाती हूँ तो लगते हैं मसूड़ों में। तो मैंने जाके चेक करवाया तो उसने कहा ठीक है, अगर आप लोग को याद हो पारुल की शादी का जो कीर्तन था उस सेम डे पे मैंने क्लीनिंग करवाई थी, तो उसने कहा क्लीनिंग करा लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन आज की डेट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है या तो मुझे क्लीनिंग नहीं करानी चाहिए थी या जो भी चीज़ है, कि मैं कोई भी चीज़ हार्ड चीज़ बाइट करती हूँ ना मेरे गम्स ब्लीड करने लगते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे ना कम बोलना चाहिए था कि नहीं देखो जी मेरी इतनी एज हो गई, आज तक मेरे कभी दांतों में कुछ नहीं हुआ, और आज की डेट में डेली की प्रॉब्लम हो गई है मेरी डेली। और स्पेशली कल से तो पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने या तो हर्ट कर लिया अपने आप को किसी रीज़न से, कि कोई भी मुझे करारी चीज़ खाने का इतना शौक था, मुझे हर चीज़ करारी टाइट खाना बहुत पसंद था। और आज की डेट में और मैं कुछ टाइट खाती हूँ, जैसे ये है खीरे की बाइट कर रही हूँ, मसूड़े पे टच हो रहा है तो वहीं पे ब्लीड होने लगती है कोई भी टाइट चीज़ खाते हुए। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है या फिर उसको कोई सॉल्यूशन मिला है ये लगा के ये करके या ये प्रिकॉशंस लेके आप ठीक हो जाओगे तो मुझे ज़रूर बताना। और अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न जो मुझे डॉक्टर ने बताया था वो बताया था कि ये खाने पीने की कमी है, मीन्स हेल्दी फूड खाओ, वाइटामिन वगैरह की कमी से ये चीज़ होती है। और फिर मैंने गूगल सर्च करा तभी मुझे ये पता चला
कि ओ हाँ मेरे मल्टीविटामिन्स खत्म हो रखे हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से वो भी नहीं ले रही, वो दवाइयों में इतना बिजी रहती हूँ ना, इसलिए तो ये लो वो लो, फिर मुझे वो याद नहीं रहती। आज जाके लेके आऊंगी, सबसे बड़ा रीजन ये है। तो मल्टीविटामिन्स अगर मैं डेली ले रही हूँ तो ठीक है, जैसे अब मैं सो गया ना बहुत बुरी हालत हो जाती है। अगर आपके साथ ये दिक्कत हो तो मल्टीविटामिन्स डेली लो, फिर भी दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को दिखाओ। और अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं या फिर कैसे ठीक हुआ है वो चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे डेंटिस्ट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जो चीज़ें इंडिया में सस्ती है ना, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, डेंटिस्ट हो गए, जिन्हें लोग डॉक्टर ही नहीं मानते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें बहुत महंगी है। बिलीव में मेरी फिजियोथेरेपिस्ट की अपॉइंटमेंट थी तो मुझे $150 देने पड़े सिर्फ वो 10-15 मिनट देखने के। वो सिर्फ देख के बताएगी क्या दुख तकलीफ है। अगली बार आप 30 मिनट्स का सेशन बुक कराना और $250-300 दे के वो सेशन होगा। यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये, और इस वजह से डेंटिस्ट के ऑब्वियसली मैं जाऊंगी, फिर उसके बाद वो वापस से बुलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वो है, एक बार चीज़ में घुस गए ना वापस से जाना। अभी राहुल ये वीडियो देखेंगे ना, मम्मी देखेगी तो इतना सुनाएंगे कि तेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्यों नहीं जा रही है। मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि जब मैं इंडिया में गई थी ना, मैं बहुत रिग्रेट किया था कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। तब मेरी कंडीशन फिर भी ठीक थी दांतों की, वो क्लीनिंग वगैरह करवाने के बाद और बुरे हाल हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है गैप भी आ रहा है या तो वहम हो गया या फिर मुझे सच में लग रहा है कि बहुत सारी दिक्कतें हो गई है, इसलिए मैं डॉक्टर अवॉइड कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा गूगल शूगल करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कैसे मैं इसे घर में ठीक कर सकती हूँ। ठीक नहीं कर सकती तो एटलीस्ट प्रिकॉशंस ऐसे लो कि और ज़्यादा बेकार ना हो। तो अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा तो प्लीज़ मुझे बताना कैसे इसे घर में थोड़ा सा ठीक रखा जाए। ठीक ना हो तो एटलीस्ट और बिगड़े ना। तो मैंने ना आलू के परांठे बनाए थे, उसमें से ये आलू बचा था, उसके मैं स्वीट कॉर्न डाल के और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के टिक्की बना रही हूँ। फिर मैं एक बर्गर खाऊंगी मैं भी रोटी भी खाऊंगी, लेकिन सोच रही हूँ एक बर्गर खा के भी थोड़ी देर बाद रोटी खाऊँ। तो मैंने ना ऐसी छोटी छोटी सी और पतली पतली सी 2 टिक्कियाँ बनाई हैं और मैं दोनों एक साथ ही लगा दूँगी, क्योंकि इससे ये है कि करारी करारी सीख जाएगी। मोटी रहेगी तो शायद इतनी अच्छे से ना सीखे। तो मैं ना बन को ना इस वाली गार्लिक और हर्ब वाली बटर से सेकती हूँ और अच्छा टेस्ट आता है। अगर YouTube चलाते ही सामने मेरी व्लॉग का थंबनेल नज़र आ गया है ना, तो शान वही वॉच करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर उसके बाद सारे व्लॉग्स देख के छोड़ती है। इसे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अपनी कॉफ़ी लेके बैठी हूँ और ये बुक रीड करने वाली हूँ, क्योंकि आज लाइब्रेरी से लास्ट डे का नोटिस आया है और मुझे आज ही फिनिश करके देनी है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे हो जाता है, फिर मैं निकलती नहीं हूँ घर से, क्योंकि बच्चों को लेके निकलना होता। अभी किया के स्कूल के पास पढ़ती है लाइब्रेरी, किया को लेके आऊँगी तो देती आऊँगी बुक, इसलिए आज मेरी फिनिश करनी बहुत ज़रूरी है। लाइक कितने 80-90 पेजेस रहते हैं, ये मैं रीड कर लूँगी 1 घंटे में। पापा आ गए, चलो चलो जल्दी पापा के पास चलो। अरे अरे पापा, आज तो आप अंधेरी अंधेरी निकल गए थे। क्या करें यार, मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में। बिल्कुल। क्यों मुंह बन रहा है? मेहनत का फल जरूर देगा। क्यों इतना बुरा मुंह बन रहा है? पता नहीं जाना क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ तो है दिक्कत। होने लगी, दर्द हो रहा है। अच्छा सुबह से घूम रही थी कर्टेंस के पास, पापा पकड़ के। हम तो करते बेबी, अरे नजर लगी, आप लोगों के प्यार को नजर लग गई। जा फिर मैं। क्या हुआ, क्या चाहिए? आ जाओ खाना खाएंगे। क्या चाहिए? रिमोट? हाँ दिन टीवी देखोगे क्या? जाना आप लोग। ओ पापा जा रहे हैं, पापा बाहर। चलो आ जाओ, मत करो। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर घूमते हैं। पापा बाहर। सास बोल गई है तो पानी मार रहे हैं, बस उसी में चुपचाप खड़ी हुई एंजॉय कर रही है। किसने चलाया वाटर? करो पिटाई, फर्क ही नहीं पड़ता इसको।
कुछ ही बोल लो। पता है इसे किस चीज़ की टेंशन हो रही है इसकी, कि मेरे पापा कुछ हो ना जाए। ये ऐसे हमारे यहाँ पे सालों से रखा हुआ है, इसको भी ट्राई कर रहे हैं कि ये, मैंने इनसे बोला ये है क्या चीज़ें, ने खोल के देखो। मैं तो साइड करो यार, फालतू का सामान ये भरा हुआ है। ओ मत टेंशन लो, बस हम देख रहे हैं खोल के, कुछ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा पापा को। ओके इट्स लाइक दैट। कहाँ यूज होगा ये, हमारे तो किसी काम का नहीं। तो ये ऐसा लग रहा है, वहाँ से ऐसे स्टैंड है, ये उस पत्थर से इसका बैलेंस बना हुआ है। कैसे लग रहा है शानू आपको? नाइस। मुझे ऐसा लग रहा है इतनी ये नहीं शेल्टर दे रहा जितनी इसको देनी चाहिए, है ना। नीचे देखो मुश्किल से 2 चेयर लगेंगी। नाइस नाइस लग रहा है शानू को तो ये। इतनी खुश होती है ना ये किया को देख के। लाओ दो शोना, हाउ वाज योर डे शोना? हाँ जी, चलो वापस से मेरी टीचर बन जाओ। चलो शानू। ये अम्मो नहीं है, ये स्वीट कॉर्न है। कह रही है अम्मो आम लग रहा है इसको। तो आज मैंने बुक ख़त्म करनी थी, मेरी आइज़ टायर्ड हो गई, मेरी आँख लग गई, तो हम जस्ट जल्दी से निकले हैं। किया को लिया है, अब बुक रिटर्न करूँगी। रहने दो, हट जाओ हट जाओ, हटो जाओ, आप लेके जाओ इसको, मैं शानू को ले रही हूँ। नहीं सच्ची प्लीज। क्यों, आप क्यों शानू को उतारोगे? ये क्या जिद है? शानू से पूछना मम्मा या क्या दीदी, बताओ कौन उतारेगा आपको? किया दीदी। ओह उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, बस मेरे को उतार दो, ये कह रही है वो। नहीं मैं उतार दूंगी प्लीज। क्या अगर उसको हर्ट हो गया गलती से तो? अरे मैंने उतारा था ना। ओके बी केयरफुल। अरे सही चल रहा है ना माल मामला। ये अच्छा बड़ी खुश हो रही हो दीदी। अरे अरे दीदी ध्यान से, अरे दीदी ये दोनों राजी हो? अरे नहीं भाई, आप दोनों के बीच में आप कभी नहीं बोलूँगी। देखा? हाँ जी समझ गई मैं, आप दोनों के बीच में नहीं बोलूँगा मैं कभी भी। आप दोनों झगड़ा करोगे, वापस पैचअप हो जाएगा और बुरी हमेशा मैं बना करूँगी। आज तो मैंने सीख ले ली। तो मैं ना अब खाना बना रही हूँ और मैं सोचा चलो अब ले बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने बर्गर खा लिया था ना, तो मैं सोच रही हूँ अब रोटी खा लूँ। तो रोटी से पहले मैंने ना दाल टेस्ट करी कि फिर देखूंगी कि मैंने कितनी रोटी खानी है। अगर ऐसी होगी तो 1 खा लूँगी, अगर अच्छी होगी 2 खा लूँगी। तो अब यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं है, मैं ही हूँ, तो मैं बताती हूँ। मैंने बहुत अच्छी दाल बनाई है। और राहुल का ऐसा कॉम्प्लीमेंट होता है यार, घर का खाना तो घर का ही होता है, ऐसा होता है खाना। कभी ये नहीं कहते अरे वाह क्या दाल बनी है, तो मैं बोलूँगी वाह क्या दाल बनी है। तो इसलिए मैं अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी। ये समटाइम्स क्या, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं अपनी इस दिक्कत को कभी ठीक कर ही नहीं पाई हूँ कि मैं खाना बनाने के बाद ना टेस्ट नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, मुझे क्या दिक्कत होती है मुझे ही नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है या तो कोई और टेस्ट कर ले, बस मैं टेस्ट नहीं करूँ। ये मुझे समझ ही नहीं आता ये क्यों है ये दिक्कत। तो इस वजह से मैंने इनसे बोल दिया था आप टेस्ट कर लो, अगर नमक वगैरह कुछ कम होगा डाल लेना। तो मैं कभी टेस्ट नहीं कर सकती और यही दिक्कत है मेरी, और इस वजह से मैंने अब टेस्ट करा था। तो लेकिन हाँ कि उन बातों से मैं समझ गई थी कि बनी तो अच्छी है, लेकिन समटाइम ये होता है कि इनका मेरा टेस्ट डिफर कर जाता है। जो इन्हें अच्छी लगती है मुझे नहीं अच्छी लगती है चीज़। तो मैंने कहा नहीं चलो मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ। अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, अपने लिए खाना। और आज अगर मौसम सही हुआ तो मैं वॉक पे जाऊँगी, क्योंकि कल सैटरडे है तो ये बच्चे आराम से थका के सो सकते हैं, क्योंकि हमेशा इसके स्कूल की वजह से, जल्दी सुलाने की वजह से मैं वॉक पे नहीं जा पाती थी। लेकिन आज मैं जाऊँगी क्योंकि मैं बेटर भी फील कर रही हूँ। और मेरी मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि मैं स्ट्रॉलर पुश नहीं करना चाहती थी, तो अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो मैं शाम को लेके जा सकती हूँ। और प्रैम पुश करने में, क्योंकि वो प्रैम थोड़ी सी हैवी है वाइट वाली ना, तो मुझे पुश करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और पॉजिटिवली मैं आज जाऊँगी और वॉक करके आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट चीज़ है ये। लेकिन ठीक है यार, नहीं हो पाता बच्चों के साथ, तो मैं इतना दुखी भी नहीं होती। क्या कह रही हूँ? हाँ तो हम वॉक करने जाएंगे अब। ये इसको नहीं अच्छा लगता। आज हम वॉक करने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या को प्रॉब्लम होती है हमारी वॉक से? शान खुश है, यार शान तो बैठी हुई है, शान तो मजे में चल लेती है। लेकिन पता नहीं आजकल इसको स्ट्रॉलर से उतरना होता है।
पता नहीं फिर बोलने लग जाए या रोने लग जाए। एनीवेज देखते हैं। शानू ये खा लो, मम्मा फिर लेंगी। ओके, तो ये किसकी चप्पलें डाली हुई है आपने? और क्यों? हाँ? क्यों? गिर जाओगे। देखा किया की टैनिंग, देखो सॉक्स तक क्या कलर है, उसके ऊपर क्या कलर हो गया इसका। ओह गॉड, पापा की हेड में कितनी बार उठा चुकी हो क्या? बस देख लिया अपने आप को। हाँ? Hello, welcome to my channel. My name is Kia, and today we're gonna have a toy channel. Yes, and I was waiting for this to do it with you. And this is my little helper, Shianu. And we're gonna sit here and speak about our school. We're gonna play school, and it's gonna be very fun. See, come. Come, Shanu. Don't miss. और ये line में students one and one student ने fall down. Okay, with two of her. Shanu's fixing it. It's back to the style it was. Great job, Shanu. There's people all the way to it. And do you want to see special toys when there are lots of people being the best at writing their best? First it's Kiki, second is Kitty Fair. This is from, I forgot the name, annual surprise thing. Oh, no. And this is where we'll take off. Okay. ये देखना, इनकी यहाँ पे ऐसी लाइन लगी रहेगी। फिर लास्ट में जब राहुल के आने का टाइम होता है ना, फिर मैं इन सबको बोल देती हूँ उठा दो और साथ में लग जाती हूँ। क्या ईट कर रहे जनाब? ग्रेप्स ना? ये लड़की भी बस हो गया फिनिश। ये क्या दीदी ने खा लिए होंगे ना आपके सारे? नहीं, दे दो इसको वन। it's inside. ओके नाइस। तो ये खाने के बाद चले वॉक के लिए? No, I want to do हाँ mathematics. नहीं किया, मैं पहले वॉक पे जाऊंगी फिर उसके बाद कुछ करेंगे। चलना है आपको या रुकना है ये बता दो बस। चलना। चलो फिर फिनिश करके चलते हैं। चलो आ जाओ शानू, आ जाओ। घूमी ओके, माउस भी चलेगा क्या साथ में? हाँ जी ओके। क्या आप लेके रखोगे फिर अपने पास? शानू तो बैठी हुई रहेगी, आपको तो लेके वॉक करना पड़ेगा। आ जाओ। सबसे पहले बाहर भागेगी, सबसे पहले अलग ही शौक है इसको। कहाँ हो शोना अब ये? अच्छा नहीं किया, हम ये सब नहीं कर रहे, हम एक छोटी सी वॉक लेके आ रहे हैं बस। मैं तो पहले ही थक गई वॉक से पहले ही, कैसे चलेगा। ओहो, पड़ोसियों की पार्टी चल रही है। हाँ जी नहीं, शानू वॉक नहीं कर सकती। शानू के साथ रेंगते रहेंगे क्या हम? शानू, हमने शानू का 2 बार ट्राई कर लिया। एक बार माउस छीन के आए किया ने बोला ये मेथड वर्क करेगा, हमने माउस को यहाँ बिठाया, ये फिर भी नहीं बैठी। तो अब हम लोग ये सोचे रहने दे। शानू देख ना, खुद ही चाय जा रही है, क्या है ये? ओ गॉड, मेरी बेटी अभी तक ट्राई कर रही है। देखिए शानू, क्या मुझे बिठा के दिखा दो स्ट्रॉलर में। चलो पार्क चलते हैं, स्ट्रॉलर में बैठ जाओ। चले पार्क? चलो आ जाओ, सिट हो जाओ। चलो आ जाओ चलो।
आ जाओ कोको मेलन। अब लास्ट में लालच दिया है। लेट्स सी इट वर्क। किया साइड में थ्रो करना है इसको प्लीज। हाँ किया का आइडिया है। ओके रेडी है ये तो। ओके बस थोड़ी सी आगे आते ही इसने जिद कर ली उतरने की। किया हम लोग 10 मिनट्स में चले जाएंगे सोना। हम लोग 10 मिनट्स में चले जाएंगे क्योंकि फिर नाइट होने वाली है ना। हमें खाना भी खाना है, घर जाके लेट हो जाएगा। घर जाके खाना भी खाना है, ठीक है, लेट नहीं करना। अब इसको सब कुछ पता चल गया, पहले आके चली जाती है। 8 बज रहे हैं। अब हम लोग 10-15 मिनट में निकल जाएंगे क्योंकि 9 बजे इन्हें सोना होता है। मैं नहीं चाहती इनका रूटीन चेंज हो। वैसे भी कल स्विमिंग है, सैटरडे है। आराम से मैं मिनी को ले लूँ, माउस को ले लूँ। ओह माउस भी चूचू करेगा। ओके मैं नहीं पता था। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ अरे ये किया ने बिठाया और किया ने पुश कर दिया। अच्छा मिनी भी साथ में बैठी है। क्यूट। ओह नाइस। ये चले घर चले। ओह नाइस। मम्मा बैठ जाए, कर ले प्ले। ओके देखना कितना अच्छा लग रहा है सनसेट। केयरफुल बच्चा केयरफुल। क्या दीदी के साथ आओ वहाँ से जहाँ से आए थे आप लोग, वहीं पे मिलना। शॉर्ट वे है वो। जाओ क्या दीदी के साथ जाओ, मम्मा आ रही हैं। हम आ गए हैं घर पे। लो खुद ब खुद चल रहा है, आपको चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। नाइट ही हो गई है, 9 बज गए हैं। क्लीन करो ये सारा। मैं डिशेस कर रही हूँ, मेरी सिर्फ डिशेस रहती हैं और बाकी सब मेरा हो चुका है। किया का रहता है क्या नहीं। बस अब मैं शानू को दूध दे के सोने जा रही हूँ। बच्चा कर रहे हो क्लीन है, मैं खुद कर लूँ। ओके फाइन, आप खाना खा लो, मैं कर लूँगी। तो मैंने बनाई थी खीर परसों, और लेकिन वही है ना, ये फ्रिज में छिप जाती है चीज़ें, पता नहीं चलती। तो आज खाने वाली हूँ, फिर और को भी याद दिलाऊंगी कि मैंने खीर बनाई थी, खा लेना। ऐसे बोला तो उन्होंने ही था। हाँ जी बोलिए। वाटर ओके। जब मैंने ये बोल दिया है ना कि ये टॉयज थ्रो कर दूँगी, तब जाके उठाई है इसने। तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जब मैं बर्तन कर रही होती हूँ, मैं इंडिया कॉल कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, तो सारे बर्तन हो जाते हैं, बातें भी हो जाती है। और अब यहाँ पे ही ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना का ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं। बाय बाय। तो शानू आपको भी देखना है, चलो जल्दी हो ले जाएंगे फिर। अच्छा जल्दी चलो, आराम से आना, आराम से गिर मत जाना। जल्दी आओ, देखना है तो कैसे लेके जा रहे हैं पापा की कार को। बाहर है बाहर। नहीं पापा नहीं है, पापा की कार को लेके जा रहे हैं ठीक करने के लिए। ऐसी चीज़ें ना बड़ी एक्साइटेड होती है देखनी, कैसे किसी दूसरे ट्रक में वो लेके जा रहे हैं, रख रहे हैं। है एक बिग ट्रक है जिसमें लेके जा रहे हैं, देखो वो रहा है। ये क्यों नहीं रखी उसने ऊपर, क्यों नहीं चढ़ाई कार। वो वापस से, वो पहले यहाँ पे खड़े हुए थे, फिर वहाँ चला गया। वो वापस से करेंगे, पापा की कार को लेके जाएंगे। वो पापा की कार को ड्राइव करके उस ट्रक के अंदर, ऐसे जो वो ट्रक नीचे हो गया ना, उसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। देखो वो लेके जा रहे हैं ना, चले पता नहीं कैसे फिर व्हील्स को रोकते होंगे चढ़ाने के बाद। अच्छा उसमें ऑलरेडी ऐसे ब्लॉक बने हुए हैं जिस पे व्हील्स जाके रुक जाते। ये देखो ऐसे लेके जा रहे हैं, देखा। एक बार इसको बाहर ले आओ, फिर तो ये रुकती ही नहीं, फिर वापस क्यों आएगी। अरे शानू नो, रुको, वापस आओ, चलो घर पे। रुको मैं लेती हूँ इसको।